आज सुबह सुबह पुनः एक खुशखबरी पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल शाम में एक मित्र और मिले हैं डोनर के रूप में, और इस तरह से आज हमारा स्कोर 88 हो गया है। अब और 12 सदस्यों की आवश्यकता है, 12 मित्रों की आवश्यकता है एज ए डोनर। इन मित्र से मिलने पर हमारा उत्साह दुगुना हो गया है। पूरी गंभीरता से उन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना। यह बड़ी दुर्लभ रहा है। बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं, 1 घंटा सवा घंटा बैठ कर के सुन नहीं पाते हैं। पेशेंस का न्यूनतम, कितना पेशेंस हम लोगों का न्यूनतम हो गया, सुन नहीं पाते हैं लोग। ये व्यक्ति पूरा प्रकरण को सुने और बड़ी उत्साह से कहे कि मेरा भी एक नाम लिख लीजिए, ये काम होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जब मैं अगर आपके साथ जुटा हूं तो कम से कम 4-5 और मित्र को हम जोड़ ही देंगे। तो जोड़ पाए न जोड़ पाए, लेकिन उनका आश्वासन, बड़ी इस तरह का आश्वासन बड़ी रेयर मिला है। भले 88 हो गया है मेंबर, लेकिन इस तरह का उत्साह पहली बार हमको मिला है। ये जो कहता है कि कारवां बनता गया, कोई एक निकला फिर कारवां बनता गया, कुछ ऐसा फ्रेज है या मुहावरा है, हमको याद नहीं है क्योंकि हम साहित्यिक आदमी नहीं रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग हमको याद है। जो कोई रास्ते से निकला और उसके साथ लोग जुटते चले गए और एक कारवां बन गया। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। और आप भी सोचें, आप भी देखें, आप भी इसको प्रसारित करें और जुटने का प्रयास करें। कल एक चिंतन दिमाग में आ रहा था कि महाभारत को आप पढ़ें, रामायण को आप पढ़ें। क्या महाभारत कालीन समाज की जो स्थिति थी, या महाभारत कालीन समाज में या रामायण कालीन समाज में जो व्यक्तियों की स्थिति थी, वही लोभ, वही क्रोध, वही मोह, वही भय, वही आक्रोश, वही मार देंगे, वही काट देंगे, ये जो मनुष्यों की जो स्थिति थी, क्या आज उसमें मनुष्यता में कोई परिवर्तन हो पाया है? कितने साल पहले ये साहित्य हमने लिखे हैं, चाहे होमर का साहित्य हो, विदेशियों का भी साहित्य आप देखेंगे, वैसा ही बात आज भी मौजूद है। और तब हम कहते हैं कि हम कर्मशः सभ्य हुए हैं। सभ्य नहीं हुए हैं। हमको जो दिखाई पड़ता है, कुछ पृथ्वी का माल हम लोग, कुछ पृथ्वी का माल असबाब हम लोग जमा किए हैं, और वह जीवन भर जमा करके उसका उपभोग हम लोग नहीं कर पाते। जीवन भर जमा करने में ही लगे रहते हैं। नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वह बहुत सारा ऐसा चीज है जो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वो काम का चीज नहीं रहता है। घर बनाते हैं, बेटा को पसंद नहीं होता है ये घर, दूसरा घर बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। तो कहने का मतलब, जो एक स्थायी समाज का निर्माण करने में आज तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। अस्थाई समाज में अस्थाई मानव स्वभाव, अस्थाई क्या कह सकते हैं आपको, कल्चर, अस्थाई परिवेश आज तक हम लोग बना पाने में नहीं हो पाए, सामर्थ्यवान नहीं हो पाए। इन सब चीज़ों को क्या कभी ऐसा नहीं सोचने आता है कि मनुष्य जन्म लेता है और क्या जीवन भर यही करता रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी यही करता रहे? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना चाहें, या मनुष्य को ईश्वरत्व की ओर ले जाना चाहें, या मनुष्य को अगर स्वर्ग में स्थापित करने की चेष्टा करें, तो बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है और जीवन के हर फील्ड में काम करने की आवश्यकता है। कल ही एक मित्र से बात हो रही थी, तो कहते हैं कि बहुत सारा देश का इकोनॉमी डकैती पर चलता है, बहुत सारा देश का इकोनॉमी देह व्यापार पर चलता है, बहुत सारा देश का इकोनॉमी नशा की तस्करी पर चलता है, नशे चीज़ों का। मैं नाम किसी देश का नहीं लेता हूँ। बहुत सारे देशों का
इकोनॉमी हथियार बेचने पर चलता है, और जिसका इकोनॉमी हथियार बेचने पर चलता है वह क्या विश्व में शांति का प्रयास करेंगे या वह युद्ध का प्रयास करेंगे ताकि वह युद्ध हो? क्योंकि अभी जो है वो आर्थिक विकास का मतलब मनुष्यता का विकास नहीं है। ये दुखद बात है। ये बहुत सारी चीज़ों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। माय न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।